वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं उदय सिंह, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले कल के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ल्यूमर और प्रेम सिंह ने एक विशेष ब्लैक बॉडी डिजाइन की और टेम्परेचर की एक लंबी परास के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल कर्व प्राप्त किए, जो कुछ इस प्रकार प्राप्त हुए। ई लेमडा को वाई एक्स और लेमडा को एक्स एक्स पर लेकर ग्राफ खींचें तो इस तरह के ग्राफ उन्हें मिले। ई लेमडा किसी खास टेम्परेचर पर प्राप्त कुल विकिरण ऊर्जा, जो कि लैम्डा का फंक्शन होती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है एरिया अंडर द कर्व बढ़ता जाता है और ग्राफ का साइज एंड शेप बड़ा होता चला जाता है। शेप करीब करीब वैसे ही रहते हैं, लेकिन साइज जो है वो बढ़ता है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक हमने कल देखी थी। एक क्विक रिकैप उसका लेते हैं और फिर इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये केवल कृष्णिका के ताप टी पर निर्भर करते हैं। जो वक्र हैं ये केवल टेम्परेचर टी पे डिपेंड करते हैं। हमने कल भी चर्चा की थी कि यदि ब्लैक बॉडी का साइज अलग हो या ब्लैक बॉडी को हम चेंज कर दें, दूसरी ब्लैक बॉडी लें जो किसी अलग पदार्थ या अलग उसका कंपोजिशन हो, ज्योमेट्री अलग हो, इन चीज़ों का इन कर्व्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ एकदम सेम प्राप्त होते हैं। दीज आर डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर। 2 नंबर बिंदु था कि ऊर्जा वितरण वक्र सतत होते हैं, यानी कंटिन्यूस कर्व हमें मिलते हैं, कहीं से टूटे हुए नहीं होते, लगातार कंटिन्यूस कर्व हमें मिलते हैं। तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि ई लेमडा यानी जो रेडिएशन एनर्जी है, विकिरण ऊर्जा जो है, उसका मान पहले बढ़ता है, पहले लेमडा बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है और एक मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करके फिर जैसे जैसे लेमडा बढ़ता है ये मान धीरे धीरे कम होता चला जाता है। चौथा पॉइंट हमने देखा था कि कृष्णिका का ताप बढ़ाने पर प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के संगत स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन ऊर्जा क्षमता का मान बढ़ता है। ये ग्राफ से स्पष्ट है पूरी तरह से। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है, और जैसे जैसे बढ़ता है तो ग्राफ बड़ा होता जा रहा है, ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व बढ़ रहा है और प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के लिए एनर्जी है वो बढ़ रही है, विकिरण ऊर्जा अधिक हो रही है। 5वां पॉइंट था वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम ये कहता है कि ताप बढ़ाने पर जो मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी है उसके संगत तरंगदैर्ध्य लघु तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। ताप में वृद्धि के साथ साथ अधिकतम रेडिएशन एनर्जी के संगत जो वेवलेंथ है वो लघु तरंगदैर्ध्य की ओर शिफ्ट होती है। यहाँ ग्राफ में हम क्लियर देख रहे हैं कि पीक जो है, ग्राफ की जो पीक है वो लेफ्ट हैंड साइड में यानी 0 की ओर, लो या हम कहें शॉर्ट वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। वो ये वीन का विस्थापन नियम, शिफ्टिंग लॉ ऑफ वीन, लैम्डा एम टी इक्वल टू बी, वेयर बी इज वीन कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 2.898 10⁻³ मीटर केल्विन। इसके आगे हम देखते हैं अब और क्या करेक्टरिस्टिक इस ग्राफ की थी वो हम देखते हैं। अगला पॉइंट था इसके अंदर हमारे पास कि तरंगदैर्ध्य लैम्डा एम के संगत ई लैम्डा एम का मान परम ताप के 5th घात के समानुपाती होता है। हमने ग्राफ देखे थे और ग्राफ का शेप कुछ इस तरह का है कि ग्राफ करीब करीब 0 से शुरू होता है और जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ता है
ई लेमडा का मान बढ़ता चला जाता है, यानी रेडिएशन एनर्जी बढ़ती है। तो जो मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी हमें मिलती है और उसके संगत जो लेमडा एम जो वेवलेंथ है उसका मान जो है परम ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। ई लेमडा एम इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मैक्सिमम जो एनर्जी है उसका मान बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। जैसे हम यदि टेम्परेचर को दुगना कर दें तो ई लेमडा एम का मान 2 रेज़ टू पावर 5 यानी 32 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव ग्राफ हमें मिलता है और जो रेडिएशन एनर्जी है वो टेम्परेचर पे इतनी ज़्यादा डिपेंड करती है। जो पीक है वो टी रेज़ टू पावर 5 के प्रोपोर्शनल होता है। और अगली करेक्टरिस्टिक है स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। ये नियम ये कहता है कि कृष्णिका की कुल उत्सर्जन क्षमता, अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, कुल उत्सर्जन क्षमता का मतलब क्या है। हमने जो ग्राफ देखा वो है किसी खास टेम्परेचर के लिए किसी बिंदु पर वो खास लेमडा के संगत एनर्जी का मान बताता है। लेकिन कुल उत्सर्जन क्षमता यानी कुल उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस ग्राफ के प्रत्येक पॉइंट पर जो एनर्जी है, प्रत्येक लेमडा के संगत जो एनर्जी है उसका सम करना होगा, उसको ऐड करना होगा। तो पूरे ग्राफ के लिए हमें उसको ऐड करना होगा और इस ऐड को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। सो टोटल जो एनर्जी होगी वो टोटल एरिया अंडर द कर्व होगी और वो समाकलन होगा लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य 0 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी फुल जो रेंज है उसके अंतर्गत यदि हम ई लेमडा का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें टोटल उत्सर्जन क्षमता यानी टोटल रेडिएशन एनर्जी प्राप्त होगी। तो E इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई लेमडा डी लेमडा, और इसका मान हमें मिलता है सिग्मा इंटू टी रेज़ टू पावर 4। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम है वेयर सिग्मा इज ए कांस्टेंट एंड इट्स कॉल्ड स्टीफन कांस्टेंट। सो E बराबर सिग्मा T4 स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा की जो वैल्यू है वो बड़ी रोचक सी है, याद करने के लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिगर 5.67 10 टू पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू पावर 4 5 6 7 8 याद कर सकते हैं बड़े इजीली। 5.67 10 टू पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू पावर 4। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने देखा कि जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है उसकी खास विशेषताएं पाई गई। जब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा प्राप्त हुए तो वैज्ञानिकों ने अपनी कोशिश शुरू की, इनकी एक्सप्लेनेशन की, इनकी मैथमेटिकल और थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन की। क्योंकि उस समय क्लासिकल फिजिक्स का ज़माना था, क्लासिकल का बोलबाला था, तो क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर इसे समझाने की कोशिश की गई और इस प्रयासों में सबसे पहला नाम था वीन का, जिन्होंने अपना नियम दिया जिसे हम कहते हैं वीन विकिरण नियम। वीन ने क्या बताया, इस नियम के अनुसार किसी ताप T पर कृष्णिका की स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता E ऑफ लेमडा T तरंग दैर्ध्य परास लेमडा एवं लेमडा प्लस डी लेमडा के मध्य निम्न सूत्र से दी जाती है। तो जो वीन का फॉर्मूला है जो उन्होंने इजाद किया क्लासिकल फिजिक्स के आधार पे वो ऐसा था, ई लेमडा डी लेमडा। ये क्या बताता है ई लेमडा डी लेमडा, रेडिएशन एनर्जी इन द रेंज ऑफ लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। सो ये है A अपॉन लेमडा रेज़ टू पावर 5 F ऑफ लेमडा T डी लेमडा जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
तो कृष्णिका ऊर्जा वितरण की गैसों के अणुगति सिद्धांत के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के वितरण वक्त से तुलना करने पर हमने पहले भी अभी चर्चा की कि वीन ने जो नियम दिया वो क्लासिकल मॉडल था। तो ये जो एक फंक्शन है लैम्डा टी का, इसका मान प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हम जिसकी बात करते हैं, उससे इसकी तुलना की। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दोनों के आपस में कंपैरिजन किया और इससे इस फंक्शन का मान प्राप्त हुआ एफ ऑफ लैम्डा टी का, एंड दिस वाज e raised to power minus a upon lambda t, where a was a constant, capital A was another constant। जब ये वैल्यू हम इसमें रखें तो हमें ये प्राप्त होता है e lambda d lambda इक्वल टू a lambda raised to power minus 5 e raised to power minus a upon lambda t t lambda। तो तरंग दैर्ध्य के पदों में किसी खास टेम्परेचर पर रेंज लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य जो एनर्जी प्राप्त होती है, रेडिएशन एनर्जी, उसके लिए फॉर्मूला वीन के द्वारा दिया गया। यदि इसी को हम फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में लिखना चाहें तो हमें ये सब्स्टिट्यूशन करना होगा, सिंस लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू एंड दिस इम्प्लाइज डी लैम्डा इक्वल टू माइनस सी ओवर न्यू स्क्वायर डी न्यू। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने और ये वैल्यू इसमें पुट करें तो हमें फ्रिक्वेंसी के पदों में ये वैल्यू मिल जाएगी ई न्यू डी न्यू इक्वल टू ए न्यू क्यूब बाई सी 4 ई रेस्ट टू पावर माइनस बी न्यू बाई टी, वेयर बी इज अनदर कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई सी। ये क्या है ई न्यू डी न्यू? किसी खास टेम्परेचर टी पर आवृत्ति प्रास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य रेडिएशन एनर्जी फॉर ब्लैक बॉडी, ये फॉर्मूला है। यहाँ ध्यान रखें कि नेगेटिव साइन हमने छोड़ दिया है। नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ इतना है, ये इंडिकेट करता है कि जब वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटती है, केवल इस बात को इंडिकेट करता है। तो ये वीन ने विकिरण नियम दिया। यदि इस नियम की हम व्याख्या करना चाहें और इसे समझना चाहें हम एक्सपेरिमेंटल कर्व को, तो यदि ई लैम्डा को हम लैम्डा के साथ प्लॉट करें, ग्राफ खींचें इसका वाई एक्स पे ई लैम्डा और लैम्डा, तो हमें जो वक्र प्राप्त होता है, यहाँ देखिए जब लैम्डा बराबर 0 होगा तो ये ई रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो ई लैम्डा 0 हो जाएगा, तो 0 से शुरू होगा ग्राफ। लेकिन जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ेगा, ये जो टर्म है इसका योगदान बढ़ेगा और ई लैम्डा में वृद्धि है वो चरघातांक की होगी और हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा। ये वीन के विकिरण नियम से इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। लेकिन हमारा जो एक्सपेरिमेंटल कर्व था वो तो बड़ा सिमेट्रिक इस तरह का था। तो यहाँ हम खास रूप से देख रहे हैं कि वीन के विकिरण नियम ने जो एनालॉजी थोड़ी बहुत है इसके साथ, वो केवल शॉर्ट वेवलेंथ के लिए है। यानी वीन का विकिरण नियम केवल लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए, केवल शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाया, लेकिन अधिक तरंग दैर्ध्यों के लिए, उच्च तरंग दैर्ध्यों के लिए, लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए ये वक्र पूरी तरह से फेल हो गया, ये नियम पूरी तरह से फेल हो गया। और इस प्रकार वीन के द्वारा किया गया पहला प्रयास ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स वाज पार्शियली फेल्ड। ये फेल हो गया और ये पूरी जो प्रयास है उसको समझा नहीं पाया और उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। और इससे पता चला, इसे वैज्ञानिकों को लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, यानी क्लासिकल फिजिक्स के साथ कुछ गड़बड़ है। एक्सपेरिमेंटल डेटा बार बार वेरीफाइड किए गए, वो बिल्कुल सेम थे जो ल्यूमर और प्रिंगसिम ने प्राप्त किए, लेकिन इसका थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन हो नहीं पा रहा था और वीन का विकिरण नियम इस प्रकार फेल हो गया, केवल आंशिक सफलता के साथ।
इसे हम और आगे जारी रखेंगे, बड़ी रोचक चर्चा है। थैंक्स।